खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। खरगोन शहर के सबसे व्यस्ततम राधा वल्लभ मार्केट में स्थित एक संस्था में 23 फरवरी की रात को अज्ञात चोरों ने ताले चटकाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ भी की थी। यह घटनाक्रम शुक्रवार रात 11:45 के आसपास त्रिवेणी साख सहकारिता मर्यादित के प्रथम तल पर हुआ था। संस्था में लोन देने का कामकाज होता है। चोरी का पता शनिवार सुबह 10:30 बजे तक चला था, जब संस्था के कर्मचारी ड्यूटी करने पहुंचे थे। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में 5 नाबालिग नजर आ रहे थे। बदमाशों ने सरकारी संस्था के पास वाली दुकान माही सिक्योरिटी सिस्टम में लगे कैमरे भी तोड़ दिए थे। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया था। संस्था के प्रबंधक प्रदीप कानूंगो ने मामले की शिकायत खरगोन पुलिस थाने पर दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम द्वारा घटना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। इसके आधार पर आरोपियों की धरपकड़ करने के प्रयास प्रारंभ किए। पुलिस ने इसको लेकर अपने सूचना तंत्र को भी सक्रिय कर दिया था। आखिरकार करीब 8 दिन बाद पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 5 नाबालिग आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आरोपी उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना आदर्श मानते थे। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह उज्जैन गए और सबसे पहले दुर्लभ कश्यप की समाधि पर जाकर माथा टेका। इसके बाद उन्होंने वहां पर नए कपड़े, मोबाइल और चांदी की चेन खरीदी। वहां से लौटने के दौरान पुलिस ने इंदौर की बस से 5 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। खरगोन थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि 5 नाबालिग आरोपी खरगोन जिले के रहने वाले हैं और अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। पुलिस द्वारा उनसे और भी अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के पास से बचे हुए नकदी रुपए और उनके द्वारा चोरी के पैसे से खरीदी हुई सामान की जब्ती की गई है। आरोपियों ने चोरी के माल का आपस में बंटवारा कर लिया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सर, ये 23 फरवरी की रात को राधा वल्लभ में चोरी की वारदात हुई थी। क्या मामला था सर? कितने आरोपी पकड़े गए उसमें? ये दिनांक 23 फरवरी 2024 की रात्रि में राधा वल्लभ स्थित एक त्रिवेणी साख सहकारी संस्था और एक माही सिक्योरिटीज़ 2 दुकानें थी, जिसमें कि शटल का ताले तोड़कर और चोरी हुई थी, जिसमें से त्रिवेणी साख सहकारी समिति में जो नकदी केस करीब 98,500 रुपये का उसमें चोरी हुआ था और पड़ोस की दुकान में से कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ के ताले तोड़े गए थे और वहाँ के कैमरे तोड़े गए थे। इसमें फुटेज की मदद से पुलिस को सफलता हाथ लगी है कि फुटेज की मदद से कुछ आरोपी आइडेंटिफाई हुए, जिनको कि आज इंदौर से उज्जैन आते समय 5 नाबालिग आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया है और चोरी का नकदी रुपया जो उनके द्वारा बचा हुआ है वो जब्त किया गया तथा खर्च किया गया जो सामान है उनके द्वारा इसमें चोरी के पैसे से मोबाइल खरीदे गए, महंगे कपड़े खरीदे गए, चांदी की चेन खरीदी गई और जूते खरीदे गए, उनको भी जब्त किया गया है। और उनके द्वारा चोरी करने के पश्चात आपस में पैसे का बंटवारा करके इंदौर से उज्जैन जाना बताया गया था। तो उज्जैन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये वापस खरगोन में किसी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए वापस आ रहे हैं। तो इंदौर बस से इनको मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ के रहने वाले सर? ये अलग अलग हैं। एक रहने वाले खरगोन जिले के हैं, एक शिरवेल से बिलोंग करता है, एक घुघरिया खेड़ी से, और एक जो है भगवानपुरा थाना का कोई सा गांव है उससे बिलोंग करता है, और एक यहाँ पर अपने अवनी ग्राम में अपने दादा के साथ रहता है। अलग अलग हैं और ये इनका पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व में भी इसी प्रकार की वारदातों में ये इनको गिरफ्तार किया गया था। सर, ये उज्जैन क्यों गए थे? ये उज्जैन के संबंध में इनसे पूछताछ करते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो कुख्यात गैंगस्टर था उज्जैन का दुर्लभ कश्यप,
उसके फॉलोअर हैं और उसकी समाधि पर गए थे, ये वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। और उज्जैन में इसी कारण से वो 2-3 दिन भी रुके थे, वहाँ पे घूमे फिरे और वहीं से कुछ सामान जैसे महाकाल मंदिर के पास से चांदी की चेन वगैरह खरीदी इनने। मतलब वो दुर्लभ कश्यप जो गैंगस्टर थे उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं साज। हाँ, इनकी बातचीत से ऐसा ही लगा कि उसको प्रेरणा स्रोत मानकर और उसकी समाधि पर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।